तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम आकाश है और लाल किले की श्रृंखला के एक और भाग में आप लोगों का स्वागत है। मेरे पीछे आप जो महल देख रहे हो ये है जफ़र महल। अभी मैं जफ़र महल के अंदर वाले हिस्से में आ गया हूँ और सन 1842 ईस्वी को मुग़ल सम्राट के अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। बहादुर शाह जफ़र ने इस महल का निर्माण अपने खास और पर्सनल काम के लिए करवाया था। ये जो जफ़र महल बना हुआ है, ये जफ़र महल पूरे हयात बख्श बाग के बीचों बीच वाले एरिया में बना हुआ, बीचों बीच वाले भाग में बना है। आप मेरे पीछे पूरी हयात बख्श बाग देख सकते हैं और इसी बाग के बीच में बनाया गया है जफ़र महल। हयात बख्श बाग को जीवनदायिनी बाग भी बोला जाता है। जीवनदायिनी बाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे ऐसी जड़ी बूटियाँ तैयार की जाती थी, ऐसी औषधि तैयार की जाती थी इस बाग में जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों की जान की रक्षा की जा सके। इसलिए इस बाग को हयात बख्श बाग या जीवनदायिनी बाग बोला जाता था और इसी बाग के बीचों बीच बनाया गया है जफ़र महल को। और इधर आप मेरे पीछे ये कैनार देख रहे हैं, इस कैनार के ज़रिए पानी आता था यमुना नदी में। ये आप जो कैनार देख रहे हैं, इसी कैनार के ज़रिए पानी आता था यमुना नदी में। और यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं, जबकि ये फाउंटेन अभी नहीं है। यहाँ पे फाउंटेन लगे गए थे और फाउंटेन वैसे फव्वारा बनता था, ऐसे सीन क्रिएट किया जाता था मानो यहाँ पे बारिश हो रही हो और बादशाह बैठकर इसका आनंद लेते थे। और ये पूरा एरिया बिल्कुल ठंडा रहता था। मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र थे, वो नाच गाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा करते थे। उन्हें शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और सन 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज़ी फ़ौज ने इस किले पर आक्रमण किया था तो उनकी सेना ने उनको सचेत किया था कि महाराज हमें भी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, तो नहीं तो ब्रिटिश सेना हम पर आक्रमण कर देगी। और फिर जफ़र ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है और उन्होंने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब ब्रिटिश फ़ौज ने यहाँ पे आक्रमण किया तो बहादुर शाह जफ़र को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था। अपनी जान बचाकर यहाँ से ये जमुना गेट के ज़रिए से हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए थे। फिर हुमायूं के मकबरे से अंग्रेज़ी सेना ने इनको अरेस्ट किया और काला पानी की सज़ा सुनाकर इनको रंगून भेज दिया, जो कि म्यांमार में आता है। और सन 1862 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई, वहाँ पे मृत्यु हो गई। और अभी भी इनकी वहाँ पे कब्र बनी हुई है। जैसे मैंने पहले बताया कि बहादुर शाह जफ़र को लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने मरने से पहले लिखा था, कितना बदनसीब है ऐ ज़फ़र, दफने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली तेरे कुएं यार में। मैंने मतलब बादशाहत तो की यहाँ पर, लेकिन 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली दफनाने के लिए मुझको मेरे ही शहर में। कुछ ऐसे थे बहादुर शाह जफ़र। और ये आप जो जफ़र महल देख रहे हो, जफ़र महल के ये यहाँ से एक ब्रिज हुआ करता था। इस महल में जाने के लिए एक ब्रिज हुआ करता था, जिसे जब सन 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ दिया था। तोड़ देने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना एक स्विमिंग पूल बना लिया था। इसको एज अ स्विमिंग पूल के रूप में वो इसे यूज करते थे। फिर बाद में इस महल में वो अपने अंग्रेज़ी सेना ब्रिटिश फ़ौज के लिए खाना बनाने जाने लगा, एक इसको किचन और मेस के रूप में। बाद में लेफ़्ट साइड और राइट साइड में आपको 2 मंडप दिख जाएंगे। दोनों मंडप का नाम है, एक का नाम का है सावन और दूसरे का नाम है भादव। ये जो आप मंडप देख रहे हो इसका नाम भादव जो राइट में है, और ये जो लेफ़्ट में है ये मंडपों का नाम हिंदी वर्षा ऋतु के महीनों के नाम के आधार पर रखा गया है। और ये जो आप नहरें बही से देख रहे हो, कभी इसमें यमुना नदी का पानी प्रवाहित होता था और इसमें फव्वारे लगे होते थे जो आज नहीं हैं। फव्वारों के ज़रिए ये इस एरिया को, पूरे एरिया को इतना ज़्यादा ठंडा रखा जाता था। और इस सावन और भादव मंडप में एक तरफ बैठती थी महिलाएं और दूसरी तरफ बैठते थे 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। इस बैठकर यहाँ पे वो इसका आनंद लेते थे, जो यहाँ पे माहौल क्रिएट किया जाता था ये फव्वारों का, और जो ये ठंडी ठंडी हवाएं बहती थी इस नहर बहिस के पानी से, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता था और ये बैठकर यहाँ आनंद लेते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो शायद आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे है यमुना नदी, जो अपने अक्ष से निचले हिस्से पे लगभग 1 किलोमीटर चली गई है। इसलिए अब इस कैनार में और इस बाग में पानी नहीं आता है। जो इस एरिया को ठंडा रखता था वो नदी अब बिल्कुल पूरी तरह सूख चुकी है। तो यही था कुछ जफ़र महल और हयात बख्श बाग के बारे में मैंने आपको बता दिए जो मुझे पता था, और थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री पे पढ़ा था नेट से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में।